हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और यह टॉपिक है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से पीड़ित पहला मरीज। दरअसल अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मरीज के स्वास्थ्य के लिए या उसकी बीमारी के लिए जलवायु परिवर्तन को कारण बताया गया हो, ऐसा पहली बार हुआ है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और क्लाइमेट का जो इशू है वैसे ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसके अलावा COP26 शिखर सम्मेलन भी हो रहा है ग्लासगो में, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए COP26 में जो भी नए अपडेट हुए हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और जो भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे उठे हैं उससे उसके लिए एक पूरी सीरीज मैंने बनाई है। उसमें 9 वीडियोज हैं, आप उनको इसी चैनल में देख सकते हैं और उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप उनको देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिलहाल हम बात किसकी करेंगे? क्लाइमेट चेंज से पीड़ित पहले मरीज की। तो ये कहाँ मिली है, ये मरीज कहाँ डिक्लेयर की गई है? कनाडा में। ठीक है, कनाडा में 70 साल की एक महिला को जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से पीड़ित पहला मरीज माना जा रहा है। और इनका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया गया है कि ब्रिटिश कोलंबिया के नेल्सन शहर में इमरजेंसी रूम डॉक्टर कॉयल मेरिट ने उनका इलाज किया है। ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक प्रांत है। और उन्होंने डॉक्टर ने अपनी जो डायग्नोसिस रिपोर्ट है उस मरीज की, उसमें लिखा है कि पिछले 10 सालों में यह पहला मौका है जब मरीज की परेशानी और बीमारी की वजह क्लाइमेट चेंज बना है और उनकी हालत के लिए क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है, यह उन्होंने स्पष्ट लिखा है। तो दरअसल इस साल गर्मियों में कनाडा को बहुत शक्तिशाली लू यानी कि हीट वेव्स का सामना करना पड़ा था। और इस कारण वहाँ के बहुत सारे वहाँ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और ये मरीज भी उसी दौरान अस्पताल में भर्ती हुई थी और जब उनकी जांच की गई तो डॉक्टर ने लिखा कि उनकी जो डायग्नोसिस डिटेल्स हैं उनमें लिखा क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी ऐसी स्थिति हुई थी। दरअसल उनको सांस लेने में तकलीफ हो गई थी और डायबिटीज भी थी। तो इस स्थिति के लिए क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराया गया। जून में कनाडा में सिर्फ गर्मी और लू की वजह से 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु के आंकड़े आए हैं। और जो ये ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन हो रहा है वहां पर भी ग्लोबल टेम्परेचर और एक्सट्रीम हीट वेव्स का मामला उठा था। इस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी बीमारी की वजह जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए हालात हैं। यानी कि जलवायु परिवर्तन नहीं होता तो कनाडा में इतनी ज़्यादा हीट वेव्स की स्थिति नहीं बनती और उन महिला को अस्पताल नहीं जाना पड़ता, ये डॉक्टर्स का कहना है। जो मरीज हैं उनकी इस बीमारी के बारे में पता भी जून में ही चला और उस वक्त वहाँ लू चल रही थी और टेम्परेचर 121 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो गया था। और कनाडा में इस हद तक हालात हो गए थे उस वक्त की ब्रिटिश कोलंबिया में ही 500 लोगों की मृत्यु हो गई थी और हवा की गुणवत्ता 53 गुना अधिक खराब हो गई थी सामान्य से। तो अब हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन के लिए जलवायु को जानना बहुत जरूरी है। आप सब लोग जानते ही होंगे कि जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है। यानी कि एक स्थान का कुछ सालों का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए मानव क्रियाएं सबसे ज्यादा दोषी करार दी जा रही हैं। और इन मानव क्रियाओं में घरेलू काम, कारखाने, यातायात के लिए और वाहन के लिए तेल, जीवाश्म ईंधन आदि का इस्तेमाल करना इनको बहुत मेजर जो कारण है वो माना जा रहा है। जब ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो उनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं जिनमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और फिर मीथेन होती है। इन गैसों की सघन मौजूदगी के कारण सूर्य का जो ताप है
वो धरती से बाहर नहीं जा पाता, यानी कि सूर्य से जो लगातार पृथ्वी को जो ताप मिल रहा है वो धरती से बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये धरती के वातावरण में एक लेयर सी बना देती हैं, जिससे सारा ताप यहीं, अधिकांश ताप यहीं इकट्ठा होकर रह जाता है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक इस स्केच में देख सकते हैं कि ये सूर्य से ताप मिल रहा है लेकिन जा कम रहा है, और बल्कि वापस यही वातावरण में इकट्ठा हो रहा है। इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, तापमान बढ़ रहा है, और उससे समुद्रों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि जो द्वीपों में रहने वाले दो लोग हैं उनके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है, खाद्य सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो रहा है, और असामान्य मौसम दशाओं का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक बाढ़, बारिश और सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं। तो इन सब कारणों के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार माना जाता है। 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी 50% तक बढ़ गई है। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से अगर बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारकों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए निजी और सार्वजनिक स्तर पर प्रयास करने चाहिए। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से 2100 तक, यानी कि अभी 2021 चल रहा है, यानी कि 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत ही भयावह स्थिति होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अब आपकी अपनी राय है तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।